यू आर फायर्ड। ये ऐसे 3 शब्द है जो कोई भी इंसान या व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। हाल ही में न्यूज आई है कि Amazon ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कंपनी में से समवेयर अराउंड 13,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेंगे। है ना ये शॉकिंग न्यूज। ये सिर्फ जो स्थिति है Amazon के साथ नहीं है, बल्कि विश्व भर की और भी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी जो है मेटा, उन्होंने भी हाल ही में डिसाइड किया कि वो मास या लार्ज नंबर में अपनी कंपनी में से एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेंगे, यानी कि निकालेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वेलकमिंग यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है। एंड स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लेइंग ऑफ क्राइसिस है, ये क्या प्रॉब्लम है। हमारा जो वीडियो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो सिचुएशन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसमें हम रीजंस को इवैल्यूएट करने वाले हैं। फिर उसके बाद इंडिया में भी क्या सिचुएशन है कि नहीं है या होने वाली है, एंड लास्ट में इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। स्टार्ट करें कि सबसे पहले तो क्या सिचुएशन है। सो अगर आप पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि हेडलाइंस एक न्यूज़पेपर की है, Amazon plans to lay off 10,000 employees as losses mount। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा ने भी हाल ही में कंफर्मेशन दिया है कि वो अपनी कंपनी में से ले ऑफ बहुत ही मास लेवल पे स्टार्ट करने वाली है। तो इसके पीछे से क्या रीजंस हैं, आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स बात करें इनके रीजंस की, सबसे बड़ा रीजन इसमें से है टेक मेल्टडाउन मतलब टेक्नोलॉजी का मेल्टडाउन। अगर मैं इसको आपको सिंपल तरीके से ब्रेक करके बताऊं, तो एक बार हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिवाइंड करते हैं चीज़ों को और चलते हैं कोविड के टाइम पे। तो अगर आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे विश्व भर में लॉकडाउन थे, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और लोग भी कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे थे कि भाई उनको कोविड की इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उस टाइम अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे कि घर बैठे ही आपका फूड डिलीवर हो जाए, घर बैठे ही आपकी ग्रॉसरी डिलीवर हो जाए, घर बैठे ही आप के जो शॉपिंग का स्टफ है वो भी डिलीवर हो जाए। तो ये जितनी भी सारी डिमांड्स हैं, ये जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, इनके पीछे किस चीज़ का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो उस टाइम क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ही मास लेवल पे हायरिंग करी थी। मास लेवल हायरिंग हुई थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ऐसी सर्विसेज की डिमांड बढ़ी थी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कॉन्टैक्टलेस सर्विस आपके घर तक, आपके घर बैठे प्रोवाइड कराती हो। लेकिन जब कोविड सबसाइड हुआ, अब अगर आप देख रहे होंगे तो स्थिति में काफ़ी सुधार है, ठीक है ना। अब लोग उस वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के बाहर जाना चाहते हैं। तो अब कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज को समझ आ रहा है कि लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, ये सर्विसेज की डिमांड अब उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कोविड के टाइम थी। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज एक्चुअली रीअसेस कर रही है डिमांड को, किसकी डिमांड को, कि उनके कंपनी में एक्चुअल कितने लोगों की ज़रूरत है। और जब वो रीअसेस कर रही है तो उन्हें पता चल रहा है कि अब उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जिन लोगों को उन्होंने हायर किया था वो कहीं ना कहीं अब रिडंडेंट है। लोग बाहर जाके खुद से ग्रॉसरी खरीदना चाहते हैं, खुद से होटल में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके खाना खाना चाहते हैं और खुद से ही जाके शॉपिंग का आनंद लेना चाहते हैं। टेक मेल्टडाउन। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिसेशन। यस, ये तो हम सबको पता ही है कि विश्व भर में, ना कि सिर्फ इंडिया में, विश्व भर में जो है एक प्रॉब्लम जो कॉमन है वो है एक इन्फ्लेशन की और दूसरा है रिसेशन की। रिसेशन मतलब बहुत ही स्लो डाउन है, लोग बहुत ज़्यादा खरीदने में अभी आतुर नहीं है, खरीदना नहीं चाह रहे हैं, स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी घट गई है। और साथ ही साथ जो यूएसए का
सेंट्रल बैंक है जिसको फेड रिजर्व कहते हैं, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उन्होंने भी अभी जो है रेट में हाइक किया है। कौन से रेट पे? जिस पे लोन दिए जाते हैं। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए किया गया था ये स्टेप, लेकिन उसका एंड इम्प्लीकेशन क्या आया कि जो लोन्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। अब जब लोन्स महंगे हो रहे हैं तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं। अगर लोन नहीं ले रहे हैं तो लोगों की जो स्पेंडिंग है, जो लोग लोन लेके घर बनाते थे, लोन लेके गाड़ी खरीदते थे, या लोन लेके और भी चीज़ें क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते थे, या बाहर कहीं घूमने जाते थे, वो कहीं ना कहीं घट गया है। सो अभी विश्व भर में क्या चल रहा है? ग्लोबल रिसेशन। तो उसके चलते भी जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं? लेइंग ऑफ कर रही है, या लेइंग ऑफ से भी ज़्यादा अच्छे से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो रीअसेस कर रही हैं कि हमारे कंपनी में कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, और रीअसेसिंग के द्वारा उनको पता चल रहा है कि हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, तो अब कॉस्ट कटिंग करने की बारी आ गई है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं इनकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है कंपनी में। नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं कि रिस्क कैपिटल नॉट अवेलेबल, नॉट एक्चुअली रेडिली अवेलेबल, आई वुड से। रेडिली मतलब इजीली अवेलेबल। सो 2019 या इनफैक्ट 2018, 19, 20 एक ऐसा टाइम आया था कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पंप इन कर रहे थे कैपिटल को बड़े बड़े स्टार्टअप्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज से में। पंप इन का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे कंपनीज में। तो कंपनीज के पास जब पैसा आता है तो वो एक्सपैंड करती हैं तो उनको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब कोविड के बाद क्या है? सिचुएशन बदल गई है, सब बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, सब बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है? जो कैपिटल, जो फंड्स, जिसको आप फंडिंग बोलते हो लेमन लैंग्वेज में, वो ईजिली अवेलेबल नहीं है कंपनीज के पास, सो दैट वो एक्सपैंड कर सके और उन एम्प्लॉयज़ के साथ सस्टेन कर सके। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि अब जो ले ऑफ है वो बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट इज इन्वेस्टर्स आर सीकिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टर्स ने अपनी जो फंडिंग है वो तो प्रोवाइड कर दी 18, 19 और 20 में। 2018 ईयर्स की बात कर रही हूँ। अब जिसने पैसा लगाया है उसको उस पर रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो अब वो कंपनीज को बोल रही है कि जो मैंने पैसा दिया था, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था आपकी कंपनी में, वो पैसा कहाँ है, उसके ऊपर रिटर्न कहाँ है। तो रिटर्न्स लाने के लिए कंपनी को अपने खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। जब वो खर्चे कम कर रही है तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें लगता है कि अभी इनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है कंपनी में, दे आर नॉट जनरेटिंग सम एडिशनल आउटपुट फॉर दी कंपनी। उनको क्या करा जा रहा है? वो कहीं ना कहीं निकाला जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं ले ऑफ करा जा रहा है। इनफैक्ट ले ऑफ तो छोड़िए, कंपनीज ने अपनी न्यू हायरिंग पे भी रोक लगा दी है। और मैं कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, कंपनीज लाइक फेसबुक, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे मैंडेट आ गया है कि अभी कोई भी नई हायरिंग नहीं होगी कुछ समय तक। तो ये 4 मेजर रीजन थे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये जो ले ऑफ क्राइसिस है वो क्यों हो रहा है, क्या किस तरीके से टैकल करना चाहिए, तो आपको इंट्रोडक्शन में ये 4 रीजंस लिखने आने चाहिए। अब बात करते हैं कि सिचुएशन इन इंडिया। भाई सबसे पहले तो हम अपने कंट्री को फटाफट से ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई इंडिया में भी ऐसा ज़रूर हो रहा होगा या होने वाला होगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें सो वी आर वेरी लकी। इंडिया में स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी विश्व भर में है। अगर हम बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की बात करें, जितना वहाँ पे अभी जो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, इंडिया में अभी भी उतनी सिचुएशन खराब नहीं है, एक्सेप्ट 2-3 सेक्टर्स। अब वो 2-3 सेक्टर्स क्या है? उसमें सबसे पहले तो ई कॉमर्स, घर बैठे आपको चीज़ें मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज एड टेक, ठीक है ना, घर बैठे आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये दो एक ऐसी, बेसिकली अगर हम बात करें इनके पीछे क्या कॉमन है? टेक्नोलॉजी कॉमन है। सो जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज है, टेक्नोलॉजी बैक कंपनीज है, वहाँ पे डेफिनेटली आपको लेइंग ऑफ की न्यूज़ मिलती रहेगी, मिल भी रही है कुछ टाइम से। एंड अगेन उसका अगर मैं रीज़न आपको बताऊं तो आप देखिए, कोविड के बाद से फिर से सिचुएशन अब चेंज होने लग गई है। नेचर ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, नेचर ऑफ वर्क कैसे चेंज हुआ?
भाई जब कोविड आया था तो सबको लगा था अब ऑनलाइन एजुकेशन ही है, किसी के थ्रू पढ़ना होगा, कभी भी शायद स्कूल या कॉलेज वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोविड सबसाइड किया तो हमें पता चला कि नहीं, अब हम हाइब्रिड मॉडल पे भी वर्क कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब होता है कुछ चीज़ें हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ेंगे और कुछ टाइम हम अपनी क्लास अटेंड करने फिजिकल सेंटर पे भी जाएंगे, जैसे कि हम पहले अपने स्कूल या कॉलेजेस या ट्यूशन सेंटर पे जाते थे। तो अब क्या हुआ है, जब जब नेचर ऑफ वर्क बदला तो वहाँ पे भी जो जो टीचर्स थे, जो इम्प्लॉयज़ थे ई कॉमर्स कंपनी में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनकी अब उतनी लेवल पे ज़रूरत नहीं है जितनी कोविड के दौरान थी। तो सिमिलरली वही सिचुएशन इंडिया में भी हो रही है, बट नॉट इन ओवरऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बट कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है उन्हीं में ये सिचुएशन है। बट अभी भी उनको हम क्राइसिस का नाम नहीं दे सकते। इसको हमने नहीं संभाला, इसको अगर हमने नहीं संभाला, यस, तब ये क्राइसिस में बदल सकता है। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इन इंडिया इज वेरी बैलेंस्ड एंड इज अंडर कंट्रोल। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन में, जहां से आपका जो मेंस का आंसर है वो निकल के आएगा, व्हाट कैन बी डन। अब ये जो पार्ट है इसमें आप सीधा बुलेट पॉइंट्स में भी आंसर लिख के नंबर ले सकते हैं, बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा नंबर चाहिए अपने एग्जाम में, और एक एक नंबर की फाइट है मेंस में, तो इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी, तो अब आपको अपना आंसर किस तरीके से दिखाना होगा और मैं उसकी बात करूंगी। तो व्हाट कैन बी डन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए। लाइए आपके सामने मैं लिख के बताती हूँ किस तरीके से, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कोई भी पार्ट आ जाता है तो आपको किस तरीके से बताना है। तो इंडिविजुअल्स को इसमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए। एक पार्ट हो गया इंडिविजुअल्स का, एक पार्ट हो गया गवर्नमेंट का, और एक पार्ट हो गया बिजनेस हाउसेस का। तो इस तरीके से जो आपका आंसर है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें ना स्टूडेंट्स, तो इंडिविजुअल्स को सबसे पहले अपनी स्किलिंग और अपस्किलिंग, रीस्किलिंग पे, मतलब अपने स्किल्स बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। रीस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग पे। क्यों रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पे काम करना चाहिए? भाई आप अपडेटेड होने चाहिए जितने भी नए स्किल्स जो कि डिमांड में हैं, सो दैट ईजिली आपकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। अगर आपको एक कंपनी सोच रही है कि ले ऑफ करे, तो आप इजीली, अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। तो इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को अप टू डेट रखे नए स्किल्स के साथ, साथ ही साथ दे शुड ऑल्सो थिंक अबाउट ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अपना खुद का बिजनेस खोलने की सोच रही है। जॉब सीकर से हमको क्या बनना है? जॉब क्रिएटर, कि हम सीख नहीं कर रहे हैं बल्कि हम दूसरों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। तो क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना देना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग ले ऑफ हो रहे हैं, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जो हमारे लेबर कोड्स हैं। तो डायरेक्ट इंटरवेंशन शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज क्या लगेगा कि कब जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस की तरफ बायस्ड है। और हमारा आंसर बायस्ड नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। और बैलेंस कब होगा? जब हम एक ब्रॉडर होराइजन या ब्रॉडर विजन रखेंगे। सो गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का काम एनेबलर का होना चाहिए। वो एनेबलर कब होगी? जब वो लेबर कोड्स को बहुत अच्छे से अप्लाई करने के लिए, या लेबर कोड्स को मैंडेट कर देगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क अपॉन एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री एज वेल एज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं देश स्टैक पोर्टल का। एक ई पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने इस बार 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस किया था। तो आप यहाँ पे बस एक छोटा सा रेफरेंस दे सकते हैं देश स्टैक ई पोर्टल का, विच वॉज फॉर द रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज। लास्ट कम्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द बिजनेस हाउसेज। बिजनेस हाउसेज को जिनको निकालना है, जिनको ले ऑफ करना है, उनको किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को टैकल करना चाहिए।
first thing is they should go for compassionate layoff. They should go for compassionate layoff. तो compassionate layoff में क्या है, वो ले ऑफ करें बिल्कुल, लेकिन एम्प्लॉय को कुछ पार्ट की, कुछ मंथ्स की सैलरी दे दे, बोनस दे दे, सो दैट वो जब तक उनको नई जॉब नहीं मिल जाती, सो दे कैन फीड योर फैमिली, देयर फैमिली. इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं बेसिकली फेसबुक का. तो फेसबुक ने हाल ही में रिट्रेंचमेंट बोनस अनाउंस किया था फॉर द एम्प्लॉयज हु दे वर लेइंग ऑफ. तो आप इसमें फेसबुक का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें रिट्रेंचमेंट बोनस मिला था, रिट्रेंचमेंट बोनस टू दी एम्प्लॉयज जिनको उन्होंने बाहर जाने का लेटर दिया था. एंड लास्ट इज कंपनीज शुड ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. कंपनीज शुड ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन दी टर्म्स ऑफ, उन्हें बताना चाहिए कि हम ले ऑफ क्यों कर रहे हैं. अगर आप किसी को सीधा ये लेटर दोगे कि आपको अगले महीने से नहीं आना या अब आपकी नौकरी चली गई, तो आई थिंक उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. रादर देन आप उनको समझाएं कि हमने अपनी कंपनी में रीअसेस करी थी रिक्वायरमेंट कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और हमें पता चला कि अब शायद आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम आपको रिट्रेंचमेंट बोनस भी देंगे जब तक आपको कोई नई जॉब नहीं मिल जाती. साथ ही साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है और दूसरी तरफ किसी कंपनी किसी वर्ल्ड कप की या किसी स्टार प्लेयर के साथ उनको अपना एम्बेसडर बना के जो है साइन कर रही है, या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं रिलीज कर रही है. कंपनी शुड बी वेरी मच ट्रांसपेरेंट. कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. इस केस में उनको रीज़न बताया जाए, इनफैक्ट उनके पॉजिटिव्स और उनके नेगेटिव्स की ये आपके प्लस पॉइंट्स थे, और उनके नेगेटिव्स की भैया जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो भी कम्युनिकेट ओपनली करी जानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को. ये इस तरीके से जो आपका आंसर है, जब आप फ्रेम करके लिखोगे इतने शॉर्ट पॉइंट्स में, इतना क्लैरिफाई करके, इतना क्लासिफाई करके, सो आई डोंट थिंक सो आपके नंबर इसके बाद कहीं से भी कटने चाहिए. आपको बहुत ही बढ़िया जो है स्कोर मिलने वाला है. सो विद दिस हमने आप देखा होगा कि लेइंग ऑफ क्राइसिस को हमने कितने अच्छे से 4 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ा. सबसे पहले तो हमने स्थिति को समझा कि भैया सिचुएशन क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा मेंस में तो डेफिनेटली इंडिया सेंट्रिक आएगा. एंड लास्ट में व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस सिचुएशन. तो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से और इश्यूज हैं जो आप मुझसे कॉम्प्रिहेंसिवली समझना चाहेंगे. टिल देन, all the best and stay tuned till we meet next.